अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेन टू ट्रेड। आज है 8 सितंबर और यहाँ पर हम गोल्ड की क्विक अपडेट करेंगे। आज वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, इसकी वजह आज फ्राइडे था और वैसे भी कल मैंने आपको गोल्ड की सारी मूवमेंट के बारे में बता दिया था। तो जो अभी सिचुएशन बन रही है इस हिसाब में मैंने अभी टाइम फ्रेम जो है वो H4 का निकाला हुआ है। इसके हिसाब से मार्केट अगर यहाँ से देखें कि यहाँ अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है 1927 के एरिया को, जो कि पॉसिबल लग रहा है। अगर मार्केट 1927 के एरिया को ब्रेक करती है तो और इसको कोई आपको बाई का अच्छा सेटअप मिलता है, यानी ब्रेक करे और दोबारा इसको रिटेस्ट करे, दैन आपका टारगेट 1935 का होगा और इसके बाद आपका टारगेट जो होगा वो 1939 का होगा। 1939 जो है पर्सनली मैं भी इसका वेट कर रहा हूँ। इस पे जो है ना एक अच्छी हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यहाँ से हम जो है ना एक अच्छी सेल ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। फिर यहाँ से सेल करोगे तो आपका टारगेट होगा 35 और फिर 27 वाला, और इससे नीचे जो है ना हमारा टारगेट होगा 15 का। ठीक है, ये तो है कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है 1927 और 28 को। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक नहीं करती और यहाँ से नीचे की तरफ आती है तो पहला टारगेट जो है ना इसका ये 1920 का है। यहाँ तक मार्केट लाजमी आ जाएगी। जैसे ये इसने दोबारा टेस्ट किया, रिजेक्शन मिल रही है, मार्केट यहाँ से गिरती है तो 1920 यहाँ तक इसका पहला टारगेट है। और अगर यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ रिटेस्ट करती है तो 1915 जो है यहाँ पर आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो और आपका टारगेट ये 1927 और 1935 होगा। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ से ना मार्केट ब्रेक कर सकती है, क्योंकि जब मार्केट बार बार एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करती है तो उसकी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वीक हो जाती है। आप लोगों ने अगर आप लोग ट्रेडिंग को अच्छी तरह जानते हो और आपने पढ़ा हुआ है और आपने इस चीज़ को देखा भी है तो आप जानते होंगे कि जैसे मार्केट किसी सपोर्ट या डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया को रिटेस्ट करती है, जितनी बार वो रिटेस्ट करेगी वो उतनी जो है ना वीक होता जाएगा, उसके ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और देखिए सुबह से मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही है, तो होप्स हो कि यहाँ से अगर पुश बैक लेती है 1920 से भी तो अप जा सकती है और इसका टारगेट जो होगा 1935 और 34 हो सकता है। यहाँ से नीचे की तरफ अब गिरेगी तो 20 और 20 से नीचे 15 तक ये वाले हमारे पास एरिया हैं। और अगर इससे भी नीचे आती है तो इससे नीचे जो है 1915 से नीचे जो हमारे पास टारगेट है वो 1900 वाला टारगेट है और जो एक अच्छा टारगेट है। यहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो 1905 और 1900 के दरमियान से। ठीक है, अभी इसी को हम जो है शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर के मार्केट कैसे जो है मूव ले रही है। ये देखें कि मार्केट इसी चीज़ को यहाँ से रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही है, दोबारा इसी एरिया में है, 23 वाले एरिया में। मैंने ग्रुप में बताया भी है कि की लेवल जो है हमारा 23-24 वाला एरिया, अगर इसको ब्रेक करती है तो 20 और 20 से नीचे जो है वो आ सकती है 1915 तक। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरती है, जो कि पॉसिबल है, क्योंकि अगर ऊपर जो आप देख रहे हो यहाँ पर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ से गिरती है तो ये टारगेट 1920 का इजीली आप अचीव कर सकते हो। यहाँ से मार्केट जो है ना आपकी तरफ जाएगी। ठीक है, और इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ से आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है फाइंड कर सकते हो। ये तो हो गया जो कि प्राइस एक्शन के थ्रू जो है ना मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको स्मार्ट मनी के थ्रू भी जो है ना इसको करके दिखाता हूँ कि मार्केट किस तरह मूव ले सकती है। अभी देखिए कि ये देखें हमारे पास जो है मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। इस डाउन ट्रेंड का ये जो है हमारे पास हायर हाई है, सॉरी, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, जैसे नीचे की तरफ आई लोअर हाई है और ये इसका लोअर लो था। अब मार्केट ने क्या किया है कि ये एक और लोअर हाई बनाया है लेकिन लोअर लो नहीं बनाया है, नीचे की तरफ नहीं गई बल्कि ऊपर की तरफ आई है और इस लोअर लो जो था, सॉरी लोअर हाई जो था इसको ब्रेक किया। तो जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ये वाला एरिया जो है ना इसने ब्रेक किया यहाँ पर। ठीक है,
इसको मैंने नाम दे दिया, इसको हम कह सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि इसको मार्केट ने जो है ना ब्रेक किया। हालांकि इसको नीचे आना चाहिए, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे कोच भी कहते हैं। अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका जो डिमांड एरिया है, ठीक है, वो कहाँ हो सकता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिबोनाची यूज़ करते हैं। ये हमारे पास लोअर पॉइंट है, ये हमारे पास हायर पॉइंट है, और यहाँ हम टच करते हैं तो हमारे पास जो है ना ये एक एरिया आ जाता है 50 और 61 का गोल्डन रेशियो एरिया। तो हम यहाँ से जो है ये एरिया मार्क कर लेते हैं। हमने ये एरिया मार्क किया, और ये हमारे पास जो है डिमांड एरिया आ गया। इसको थोड़ा सा आप और इस तरह बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास डिमांड एरिया आ गया, और डिमांड एरिया, डिमांड जोन। अब मार्केट कहाँ तक आ सकती है, ठीक है, इसके लिए एक टूल है फिबोनाची एक्सटेंशन का, यानी कि यहाँ से आने के बाद कहाँ तक जा सकती है। ये भी हम जो है ना यहाँ से इसको ले लेते हैं। ये इसका लोअर पॉइंट, ये इसका हायर पॉइंट, और ये हमारा टारगेट है। तो ये हमारा टारगेट देखें तो यहाँ से मार्केट अगर गिरती है, यहाँ पर आती है, जो कि पॉसिबल है। 1920 वाला जो एरिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, तो हमारा जो टारगेट होगा पहला, ये हमारा सप्लाई जोन हो सकता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। अगर आप लोगों ने एस के स्ट्रेटजी पढ़ी हुई है तो आपको समझ आ रही होगी, अदरवाइज़ आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। तो ये हमारा एरिया हो गया, सप्लाई एरिया, ठीक है। और यहाँ तक ये हमारा एरिया हो गया। इसके बाद जो है ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, और ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास एस के स्ट्रेटजी के थ्रू, कि यहाँ से मार्केट आती है तो यहाँ तक आएगी 41-40। और मैंने आपको प्राइस एक्शन के थ्रू भी बताया है ना, दिखा के कि कैसे मार्केट जो है कहाँ तक जा सकती है। तो वो देखो 1940-41 का एरिया है यहाँ, यानी कि ये कंप्लीट एक एरिया 39 से लेकर 38 से लेकर 45 तक का एरिया है, जहाँ तक मार्केट जा सकती है, जो कि करंट सिचुएशन चल रही है। अच्छा, अभी हम जो है इसको फिबोनाची के ज़रिए भी मज़ीद चेक कर लेते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। तो हमारे पास जो हाई एरिया है वो हम टच कर लेते हैं, ये हमारे पास है, और ये हमारे पास डाउन एरिया है, लोअर पॉइंट है। तो इसका जो पहला टारगेट होगा फिबोनाची के थ्रू, तो वो हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। और इसको यहाँ से हम रेज़ कर देते हैं। अब हमारे पास दो एरिया निकल आए। एक एरिया ये है, जो कि मैंने पहले आपको प्राइस एक्शन के थ्रू भी दिखाया है, और दूसरा आपके पास एरिया 1935-34 वाला ये एरिया बन रहा है, ठीक है। ये जो मैंने पहले भी आपको प्राइस एक्शन के थ्रू भी करके दिखाया है। तो हमें जो है ना स्मार्ट मनी के थ्रू भी दोनों एरिया मिल रहे हैं, वही एरिया, और वही एरिया जो है हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट के थ्रू भी मिल रहा है, ठीक है। ये एरिया और ये वाला एरिया। तो मार्केट अगर यहाँ से पंप होती है तो पहला एरिया आपका 1934-35 का होगा, और दूसरा आपके पास 1941 का होगा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।